नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस जीडी आर्मी और भारत के बहुत से जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। भारत का मॉडर्न हिस्ट्री सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज 1800 से 1900 के बीच में क्या घटनाएं हुई उन पर हम एक पैनी नज़र रखेंगे। संक्षिप्त वीडियो होगा, सो लेट्स स्टार्ट। पहला आपको बता देना चाहता हूं कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भारत का गवर्नर जनरल 1798 में बना। लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने पहली बार फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी वो हैदराबाद के निजाम को सिग्नेचर करने के लिए उसने मजबूर कर दिया। तो आपको पता होगा सहायक संधि के जो मतलब बहुत ही प्रचलित गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। उसने 1798 में निजाम को मजबूर किया कि सिग्नेचर करो। लॉर्ड वेलेस्ली जिसको अक्सर बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल टाइगर से फेमस हैं कौन, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिल्ली इन 1803 इन द बैटल ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का 1803 में जो युद्ध हुआ उसके माध्यम से दिल्ली पर एक तरह से हुकूमत अकूत उस पर एक तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। वेलोर म्यूटिनी जो कि 1806 में टुक प्लेस हुआ और वायलेंट म्यूटिनी इंडियन सिपोए अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कुछ 2-3 दिन के लिए था, लास्टेड ओनली फॉर ए डे मतलब, और ये बहुत ही ब्रूटल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम जिसको अपॉइंटेड किया गया गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में 1807 में। लॉर्ड मिंटो से जुड़ा हुआ कुछ घटना जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि रंजीत सिंह जो है वो सिख एम्पायर के फाउंडर थे, सिख साम्राज्य का स्थापना उन्होंने ही किया था। तो उनके बीच लॉर्ड मिंटो के समय अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल के रूप में 1812 में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका गवर्नर जनरल के रूप में भारत में नियुक्ति 1812 में होती है। ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम का जो इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने लाया, तो पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लाया गया था। एंग्लो नेपाल वार जिसको गोरखा वार भी कहा जाता है, जो पहला बार 1814-1816 के बीच में लड़ा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ गोरखा के बीच, जिसमें गोरखा लोस्ट हो गए, हार गए बैटल को, युद्ध को गोरखा खो देते हैं। और इससे परिणाम होता है कि 1/3 नेपाल का जो साम्राज्य है वो मिला ली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। इसके लिए एक संधि होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सगोली बोलते हैं, बहुत ही फेमस संधि है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान में भी चर्चा में था। तो याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सगोली जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ गोरखा के बीच हुआ था 1816 के आसपास। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत या फिर चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है जिसे आप आज ढो रहे हैं, जिसमें इंग्लिश का एक तरह से बहुपोती है, मतलब इंग्लिश बोलना अनिवार्य है, वो जो मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो एक जन्मदाता था कहा जाए, जिसकी उपज थी, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में हुआ था। उसके बाद चार्ल्स मैटकफ बहुत ही फेमस है, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता अर्थात लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, फॉर हिज वर्क ऑन एबोलिशन ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि प्रेस पर जो एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटा दिया जाता है इसके द्वारा, इसलिए हम लोग इन्हें चार्ल्स मैटकफ को प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में याद करते हैं।
तो 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद आपको बताया गया कि चार्ल्स मैटकॉफ, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, और एक 1836 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनता है, भारत का गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड ऑकलैंड बनाया जाता है। इसके समय एक आगरा में एक फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब अकाल, और लगभग 80 लाख लोग काल के गाल में समा गए थे। पहला एंग्लो अफगान वार, यानी पहला अफगान अंग्रेज वार जो हुआ था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया के बीच और अफगानिस्तान के जो इमिरेट्स, जो हम लोग आज इन्हें राजा महाराजा जो भी कहिए, एमिरेट्स के बीच हुआ था। पहला अफगान एंग्लो वार 1839 से 42 के दरमियान हुआ। गजनी और काबुल, जिसे कैप्चर कर लिया गया, जीत लिया गया, उस पर एक तरह से अधिकार कर लिया गया, उसका नाम था जनरल केने, और यह अफगान युद्ध के समय हुआ था। पहला अंग्रेज सिख युद्ध, जो कि लड़ा गया सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। द बैटल ऑफ मुडकी एंड फिरोजपुर, इसको बैटल ऑफ मुडकी और फिरोजपुर के भी नाम से जाना जाता है। पहला एंग्लो सिख वार, जिसे बैटल ऑफ मुडकी और फिरोजपुर भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 में बनता है। ये लॉर्ड डलहौजी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी जो हड़प नीति है के नाम से जो फेमस है, वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको मतलब हड़प नीति कहते हैं, इसका अर्थ है कि यदि रूलर अर्थात राजा महाराजा, जिसके बहुत बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, अगर उसका अपना पुत्र या पुत्री नहीं हो, तो वो जो साम्राज्य है, वो जो बहुत बड़ा जो एरिया है, वो जो टेरिटरी है, वो पूरा अंग्रेज के तहत आ जाएगा, अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। तो सर शॉर्ट में कहे तो अगर अपना पुत्र नहीं है तो आपका साम्राज्य भी नहीं है आपके पास, वो ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश एम्पायर के तहत छीन लिया जाएगा। पहला इंडियन रेलवे लाइन, जो कि 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाया जाता है, और दूसरा जो है कलकत्ता रानीगंज के बीच चलाया जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसको 1854 में पास किया जाता है, और पोस्टल स्टैंप इशू किया गया है पहली बार। तो पोस्ट एक्ट हो या पोस्टल स्टैंप जो है, वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद आती है बारी लॉर्ड कैनिंग का, जिसको अब हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। 1855 में लॉर्ड कैनिंग बनता है गवर्नर जनरल। यही लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारत का वायसराय भी बनेगा, अर्थात भारत का प्रथम वायसराय भी कहलाएगा। इसी के शासनकाल में हिंदू मैरिज एक्ट 1856 को पास किया जाता है, और उसी के बाद 1857 का सैनिक विद्रोह कहिए, सिपाही विद्रोह कहिए, प्रथम देश का स्वतंत्रता आंदोलन कहिए, घटित होता है। और इसमें जो भाग लेने वाले प्रमुख महान स्वतंत्रता सेनानी जो इस प्रकार हैं, जिसे आप याद कर लीजिए, जैसे बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल साम्राज्य के एक बादशाह थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में लड़ती हुई शहीद हुई। नाना साहेब, जो नेपाल की तरफ भागे। कुंवर सिंह थे। नवाब वाजिद अली शाह था। और इसके बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी का स्थापना होता है 1897 में। 1857 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको 1858 में पास किया जाता है। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट, जिसको हम लोग नील विद्रोह कहते हैं, जो कि 1859 और 60 के बीच किसानों का एक मूवमेंट था, जो बंगाल में घटित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड, जिसको बेयर एक्ट, जिसको 1860 में पास किया जाता है। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया जाता है 1861 में। बिहार में और बंगाल में बहुत बड़ा भयंकर अकाल आता है 73 और 74 के दरमियान। 1873 और 74 में बंगाल और बिहार में बहुत बड़ा अकाल आता है। 1864 और 65 के बीच ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच युद्ध होता है। और उसके बाद 1870 में दिल्ली दरबार आयोजन किया जाता है। जो क्वीन विक्टोरिया है, उसको
भारत का सामग्री घोषित किया जाता है। और सबसे फेमस आपको पता होगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। और ये पास करते समय इस समय जो गवर्नर अर्थात वायसराय जो था वो था लॉर्ड लीटन। दूसरा, एंग्लो और अफगान वार जो कि ब्रिटिश राज और सिख शेर शाह मतलब शेर अली खान के बीच घटित होता है 1878 से 1880 के बीच। ब्रिटिश तो इसमें जीत जाती है और बहुत से जो माइल स्टोन जगह थे वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। उसके बाद डूरन लाइन, जिसका आप जानते हो कि एक डूरन रेखा है जिसको बॉर्डर किया जाता है बिटवीन अफगानिस्तान और भारत के बीच, जिस समय एक संधि होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ गैंडमैक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है A.O. ह्यूम 1885 में की जाती है। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मतलब बैठक होती है, आयोजन किया जाता है, वो बम्बई में किया जाता है और उसका अध्यक्षता W.C. बनर्जी द्वारा किया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1892 में पास किया जाता है। और आपको ये जो बताने जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बहुत ही मतलब फैलाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी का बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ मूवमेंट था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत चालबाजी के साथ बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन की एक तरह से प्रोक्लेमेशन घोषणा की जाती है। उस समय जो वायसराय था इंडिया का वो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन माने भारतीय शिक्षा परिषद का स्थापना 1906 में किया जाता है। और इसको ताकि साइंस का, टेक्नोलॉजी का प्रसार हो, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी वस्तुएं भारत में बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द कॉल ऑफ स्वदेशी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस स्वदेशी को अपना मतलब एक तरह से हथियार बनाती है। बनारस सेशन में 1905 में होता है। और बनारस सेशन जो 1905 में होता है उसकी जो अध्यक्षता है वो G.K. गोखले द्वारा अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। इंडियन मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तृतीय और ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में किया जाता है। बंगाल नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1906 में अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है और इसके वो प्रथम प्रिंसिपल भी होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि टूट जाता है दो हिस्सों में, उग्रवाद में और एक तरह से मॉडरेट मतलब समझते हैं उदारवाद। ये होता है 1907 में सूरत सेशन में भारत राष्ट्र कांग्रेस का दो भाग में बंटवारा हो जाता है। एक उग्रवाद अर्थात उदारवाद और एक गरम खून नरम खून। एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, जो उग्रवाद के जो लीडर होते हैं, जिसको लीड किया जाता है, उसमें एक तरफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जबकि जनरली जो मॉडरेट है, जो उदार लोग होते हैं, उनका नेतृत्व कर रहे थे G.K. गोखले द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद 1909 में, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके बारे में। एक तरह से ये जो था डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी का एक तरह से स्टार्ट किया गया था और एक तरह से विभाजन की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। हिंदू मुसलमान के बीच एक तरह से खाई बढ़ा दी गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको पृथक निर्वाचन बोला जाता है, ताकि मुस्लिम को चुन पाए और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मिटे। यही अंग्रेजों की जो चाल थी, इस चाल को 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में एक तरह से आधार दिया जाता है। दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगाया जाता है, चौच पंचम आता है, उसकी याद में रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन गाते हैं। क्वीन मैरी जो कि एम्पायर और इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित की जाती है। और जो बंगाल का जो विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को, अब उसको वापस ले लिया जाता है और अब इस बार बंगाल को राजधानी बदल दी जाती है। बंगाल अब कलकत्ता से राजधानी उठाकर दिल्ली ले आया जाता है। कैपिटल ऑफ जो इंडिया है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कलकत्ता से दिल्ली।
और दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस, इसी समय दिल्ली षड्यंत्र केस होता है और रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के, मतलब एक तरह से घोड़ा गाड़ी में, चांदनी चौक में। अब जब कभी भी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले, चांदनी चौक जाइए, उस पवित्र जगह को याद कीजिए। रास बिहारी बोस जिन्होंने बहुत ही बड़ा बम फेंका था, हालांकि वो बच निकला हार्डिंग, और उसके कुछ सहायक लोग की मौत हो गई, जिसके कारण एक षड्यंत्र चला जिसका नाम पड़ा दिल्ली षड्यंत्र केस। गांधी जी भारत वापस लौटते हैं अब साउथ अफ्रीका से, जैसा कि आप जानते हैं 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका की रवाना होते हैं, 1915 में लौट आते हैं, और इस प्रकार अब गांधी जी की एक बखूबी यात्रा शुरू होगी। एक तरह से मतलब बहुत बड़ा युग शुरू होगा, जिसका चर्चा किसी और वीडियो में होगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और बार बार 2-3 बार रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रश्न आपको आ ही जाएंगे जीडी में, और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बांटिए। ये वीडियो बहुत साधारण वीडियो है, मेरे पास कोई टेक्निक और कोई बहुत बड़ा हाई फाई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं साधारण तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ और बेहतर करने की कोशिश जारी रहेगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।